सप्रेम साहेब बंदगी महंत धनीदास साहेब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरजदास साहेब के चरणों में चरण बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, निवाता आश्रम की धाम की जय। सभी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति प्रेमी आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे सुनकर जीवन कृतार्थ हो जाता है और जीवन में एक नई सीख मिलती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना गुरु मिला ना शिष्य भय, लालच खेला डाव, दोनों बड़े धार में छंदी पाथर की नाव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति लालची होता है, जो लालच से प्रेरित होता है, वह शिष्य का दर्जा भी खो देता है और गुरु का दर्जा भी खो देता है और वह ऐसे नाव पर चढ़ जाता है जो पत्थर से बनी हुई होती है। और आप सोचिए, पत्थर की नाव पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति क्या समुद्र को या छोटी सी नदी को पार कर सकता है? वह तो डूब ही जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे, कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग जात का पहरी घड़ी घड़ी मांगे भीख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने बार बार यह दर्शाया है और कहते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता, जब तक आपको सही राह बताने वाला नहीं मिलता, आपको अधूरी ही सीख मिलती है। आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जो अगर ज्ञानी पुरुष है तभी आपको ज्ञान की बात बता सकता है। इस समय जो प्रपंच चल रहा है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में लाभ लोभ माया इन सभी जंजाल में फंसे हुए बहुत सारे गुरु के द्वारा गलत रास्ते बताए जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति जो उनकी भक्ति करता है वह कभी भी सही रूप से सद्गुरु की या सत्पुरुष की दरस नहीं पाता, ना तो उनको समझ पाता है, ना उनको जान पाता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब आगे कहते स्वांग जाति एक पहरी कर, स्वांग जात का पहर कर घड़ी घड़ी मांगे फीक। जो अधूरा ज्ञान वाला होता है वह ऐसा वस्त्र पहनता है, वह ऐसे स्वांग स्वांग वैसा वस्त्र पहनकर घूमता है जो कि जैसे किसी आपने स्वांग को देखा है, किसी कुत्ते को देखा है, वह पहरेदारी करता है। कहाँ पर? आपके द्वार पर और हर जगह द्वार पर कहीं भी देखते हो जिस प्रकार से घूमता रहता है। लेकिन अगर उस कुत्ते को देखा जाए तो उस स्वांग को देखा जाए तो क्या कहता है? वह घर घर रोटी के लिए भागता है, लेकिन उसे क्या मिलता है? नहीं मिलता। यहां तात्पर्य कुत्ते से नहीं है, सिर्फ बताने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से अगर आपके द्वारा अच्छा कर्म नहीं किया गया तो कुत्ते से भी बढ़कर आपको इस 184 योनि में भटकना पड़ेगा। और सही ज्ञान, सही पारखी संत, सही पारखी गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला तो आपको आजीवन इसी 184 में भटकना पड़ेगा। ऐसे तमाम गुरु, ऐसे तमाम ढोंगी बाबाओं के द्वारा आपको गलत सलाह, गलत जानकारी हरदम देती जा रही है। क्योंकि उनसे उनका तो पेट भर जाता है, उनका तो बढ़िया सा आश्रम चलता है, उनका तो बढ़िया सा संसाधन की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें सिर्फ अंधकार में डाला जाता है। जो व्यक्ति खुद अंधकार में रहता हो वो तुम्हें उजाले के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? इसलिए कभी भी गुरु को बनाना चाहिए तो सोच समझ के बनाना चाहिए और वही
सच्चा गुरु लीजिए जो आपको भवसागर से पार उतार दे। नहीं तो यहाँ पर बहुत ही पाखंड करने वाले लोग हैं जिनके द्वारा भ्रमित करके आपसे मोटी कमाई की जाती है। लेकिन क्या आपको कभी दर्शन गुरु का हुआ? आपको बताया जाता ऐसा उपाय कर लो, ऐसा वो कर लो, आपके ऊपर से ये उतर जाएगी, वो उतर जाएगी। आप कर्म ही ना करोगे तो क्या उतर जाएगा? तो इसलिए कर्म प्रधान है। जो कर्म करोगे उसे भोगना पड़ेगा। अगर आप कर्म करोगे कि आप ईश्वर की भक्ति करो, सत्पुरुष की भक्ति करो, सत्पुरुष की जानने की कोशिश करो, उनके प्रति अपना नेह लगाओ, उनके प्रति अपने मन को जागृत करो, अपने स्रोत को जागृत करो, तब जाकर सुरति जागती है, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। नहीं तो कोई कितना भी घूमता रहे, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है।